कभी सोचा है इतने सारे लोग ट्रेडिंग में पैसा क्यों गंवाते हैं? क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल है या कुछ और ही चल रहा होता है? आज हम बात करेंगे ट्रेडिंग की साइकोलॉजी पर, मतलब इसके मनोविज्ञान पर। चलिए समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ट्रेडिंग इतनी मुश्किल है क्यों? क्या ये मुश्किल चार्ट्स की वजह से है, या कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी की वजह से, या मामला कुछ और ही है? यकीन मानिए, इसका असली जवाब काफी हैरान करने वाला है। और जवाब है ये: ट्रेडिंग मुश्किल इसलिए है क्योंकि ये हमारे बेसिक ह्यूमन नेचर, हमारी मानवीय प्रवृत्तियों के एकदम खिलाफ जाती है। जी हाँ, ये हमारे दिमाग के काम करने के तरीके के बिल्कुल उलट है। असल में ये एक ऐसी लड़ाई है जो मार्केट से पहले हमारे अपने अंदर लड़ी जाती है। तो आइए थोड़ा और गहराई में जाते हैं और देखते हैं कि हमारी वो कौन सी आदतें, कौन से इंस्टिंक्ट्स हैं जो ट्रेडिंग की दुनिया में हमारे सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। अब इसे देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। एक तरफ है हमारी चाहत और दूसरी तरफ बाजार की सच्चाई। देखिए, इंसान होने के नाते हमारा दिमाग हमेशा निश्चितता यानी सर्टेनिटी ढूंढता है। हमें गारंटी चाहिए, पक्कापन चाहिए। लेकिन बाजार की दुनिया तो संभाव्यता यानी प्रोबेबिलिटीज पर चलती है। यहाँ कुछ भी 100% पक्का नहीं होता, और बस यहीं से असली मुश्किल शुरू होती है। और एक और बात, हमारा जो दिमागी झुकाव है ना, वो हमेशा सेफ्टी यानी सुरक्षा की तरफ होता है, ग्रोथ या विकास की तरफ नहीं। सोचकर देखिए, अगर किसी के सामने दो रास्ते हों, एक एकदम सेफ और दूसरा थोड़ा रिस्की लेकिन ज्यादा फायदे वाला, तो ज्यादातर लोग कौन सा रास्ता चुनेंगे? जी हाँ, सेफ वाला, भले ग्रोथ का मौका हाथ से निकल जाए। तो इन्हीं बेसिक इंस्टिंक्ट्स की वजह से पैदा होती हैं कुछ बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल चैलेंजेस, जिनका सामना हर ट्रेडर को करना ही पड़ता है। चलिए इनको एक एक करके समझते हैं। और इसमें सबसे पहला और सबसे बड़ा चैलेंज है ये: हानि विमुखता पूर्वाग्रह। सुनने में थोड़ा मुश्किल लग रहा है ना? अंग्रेजी में इसे कहते हैं लॉस अवर्जन बायस। इसका मतलब बहुत सीधा सा है। हमें नुकसान से जो तकलीफ होती है वो उसी अमाउंट के फायदे से मिलने वाली खुशी से कहीं कहीं ज्यादा होती है। ये एक बहुत पावरफुल साइकोलॉजिकल फोर्स है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं जो सब कुछ साफ कर देगा। सोचिए, किसी को 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, खुशी तो होगी, बिल्कुल होगी। लेकिन अब सोचिए, अगर उसी इंसान को 1 लाख का लॉस हो जाए तो उसका जो दुख होगा वो उस प्रॉफिट वाली खुशी से कई गुना ज्यादा चुभेगा, है ना? और बस यही डर, यही तकलीफ से बचने की चाहत हमसे ट्रेडिंग में गलत फैसले करवाती है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ट्रेडिंग का प्रोफेशन सीधे सीधे हमारे ह्यूमन नेचर को चैलेंज करता है। यहाँ कामयाब होने का मतलब सिर्फ चार्ट्स या स्ट्रैटेजी सीखना नहीं है, बल्कि अपनी दिमागी कमजोरियों पर काबू पाना है। और एक बात तो साफ है, ये क्विक रिच या आसान पैसे बनाने का रास्ता तो बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर असली लड़ाई किससे है? अगर मार्केट से नहीं तो फिर किससे? चलिए अब बात करते हैं असली लड़ाई की और उसके समाधान की। देखिए, कामयाबी का रास्ता सिर्फ 3 पिलर्स पर खड़ा है। पहला, कठोर मेहनत। दूसरा, अनुशासन मतलब डिसिप्लिन। और तीसरा, लगातार आत्मविश्लेषण यानी खुद को जांचते रहना। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये तीनों ही चीजें पूरी तरह से अंदरूनी हैं। इनका बाहर की दुनिया से कोई लेना देना नहीं। और यही इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। ट्रेडिंग में असली लड़ाई मार्केट से है ही नहीं, असली मुकाबला तो खुद के साथ है, अपने डर से, अपने लालच से और अपनी बेसब्री से। तो चलिए अब आखिर में ये देखते हैं कि जो लोग कामयाब होते हैं और जो नहीं हो पाते, उनकी सोच में, उनकी मानसिकता में जमीन आसमान का क्या फर्क होता है। ये स्लाइड इस फर्क को एकदम साफ कर देती है। एक तरफ है भ्रम और दूसरी तरफ सच्चाई। ज्यादातर लोगों के लिए ट्रेडिंग एक कसीनो है, एक एडवेंचर है, एड्रेनलिन का खेल है। लेकिन कामयाब ट्रेडर्स के लिए ये एक गहरी मेहनत का काम है, ये अनुशासन की परीक्षा है, और ये रोमांच नहीं बल्कि आत्मविजय का रास्ता है। और जानते, फेलियर की सबसे बड़ी जड़ यही है। ज्यादातर लोग वो मेहनत वाला रास्ता अपनाना ही नहीं चाहते। उन्हें तो बस वो रोमांच चाहिए, वो किक जो मार्केट देता है। मतलब उन्हें प्रोसेस से नहीं, सिर्फ उस थ्रिल से मतलब होता है। तो आखिर में सारी बातें घूम फिरकर एक ही सवाल पर आ जाती हैं। बाजार को जीतने की बात तो छोड़ ही दीजिए। असली सवाल ये है कि क्या कोई खुद को जीतने के लिए तैयार है? क्या वो मेहनत, वो अनुशासन, वो आत्ममंथन करने के लिए तैयार है? और इसका जवाब किसी और के पास नहीं,
हर किसी को अपने अंदर ही खोजना होगा।